पायो जी ने राम मधुर आवाज के धनी उनके भाषी घोषित हो हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर अपने ग्राम डोटो पार में राम नाम की अविरत धार बहाने वाले आयोजित समिति के समस्त पदाधिकारी समस्त राम के श्रोताओं माताओं बहनों और के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी के भक्त हृदय में विराजे मेरे आराध्य भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के युगल चरणों में गौरी महिला मानस मंडली रेखा कपेरा बुंदर देवी जिला बालो छत्तीसगढ़ का सच वंदन। यूं तो रामचरित मानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा चौपाई सोरठा छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है बाल कांड का दोहा क्रमांक 203 जहाँ भगवान की बाल्यावस्था की चर्चा गोसाई जी ने करी है। एक छोटे बच्चे को भोजन कराने के लिए
खुले प्रसंग के आधार पर, लेकिन सिर्फ चिंतन, सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा मैं कह नहीं सकती। कथा तो पूर्व में 4 वक्ताओं ने कही है, 4 उचित श्रोताओं के बीच भगवान भोले शंकर, माता भवानी से, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से, काकभूषुंडी गरुड़ जी से और संत शिरोमणि गोस्वामी जी समस्त संतों से। मैं बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ ऐसे, तो जो भी लोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है, बस उसी पर चर्चा करते हुए, ना मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम के पटरकोट मसला। अपने अपराधों को मिटाने के लिए डोटो पार में रहने ही मानस की इस पावन धार में डूब जाए और जीवन को कृतार्थ करें। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन पाठन, इसीलिए अपनी भारत की पावन माटी को वंदन करते हुए सही बहुओं की जमीन सलाम। ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि, सलाम तुझे और तेरे बहारों को, तेरे फलक को, इन चांद और सितारों को, सलाम तुमको जिनके लबों पे हो तेरा नाम और जो दे प्यार तुम्हें, उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ मीना जी का ये भजन, पश्चात मानस चिंतन। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारभतवाम भागं, पाणौ महास्तायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार गुण गाओ सिया राम के, हनुमत हो सहाय, लखन सिया राम चले।
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। दोपहर के मानस महायज्ञ में उपस्थित समस्त राम भक्तों के हृदय में विराजित मेरे आराध्य भगवान श्री राम और भगवती सीता जी के युगल चरणों में एक बार पुनः मंडली समेत सादर प्रणाम। आइए हम आपको ले चले अयोध्या के उस राज भवन में जहाँ भगवान श्री राम जी बाल लीला कर रहे हैं। बच्चों को अक्सर भोजन के लिए मनाना पड़ता है और हमारे श्री राम जी भी जब बच्चे हैं तो उनको भी मनाना पड़ रहा है। जो सारे जगत को खिलाते हैं उनको खिलाने के लिए उपक्रम किया जा रहा है। उनके पीछे भाग भाग कर गोसाई जी महाराज बता भी रहे हैं। भोजन करते चपल चित इत उत आसर पाई भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लगता है, किलकारी मारते हुए इधर उधर भागकर चले जाते हैं। मानस प्रेमी श्रोता संत जन, ये तो रहा मोटी का जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोसाई जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुमति सत्संता, और जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखें किन तैसे। इन्हीं को आधार मानकर इस प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। माता बुलाने जाती है, ठीक इसके ऊपर लिखा है कौशल्या जब बोलन जाए ठुमक ठुमक में चले ही कराई। मैया बुलाने जा रही है, चलो बेटा भोजन का समय हो गया है। और तब भगवान राम इधर उधर ठुमक ठुमक कर भाग जाते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, उनके भीतर चंचलता स्वतः रहती है। उनके भीतर वो प्रेम का भाव कि हमारे पीछे वो दौड़े, ऐसा रहता है। चाहे भोजन के लिए हो, चाहे स्नान के लिए हो, चाहे तैयार करने के लिए हो। और जो बच्चों के भीतर ऐसी चंचलता नहीं होती, जो निष्क्रिय होते हैं, वो बच्चे कमजोर कहलाते हैं। और चूंकि माँ ने मांगा ही था, चाहो तुम्हार समान सुख, पहले ही तो बच्चे जैसे सुख ही मुझे दीजिए कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। माँ ने कहा शिशु लीला करो, भगवान शिशु लीला कर रहे हैं, बुलाने जा रही हैं तो भागे जा रहे हैं। अब ले दे के पकड़ के ला ली, पिता की गोदी में बिठा दिया, लीजिए स्वामी अब भोजन कराइए अपने बच्चे को। भोजन करते चपल चित, एक और खाया नहीं कि चित्त चंचल है, खेल में लगा हुआ है मैं। एक और खाया नहीं कि इधर उधर भागने लग जाते हैं, छोड़ने लग जाते हैं और मुंह में दही भात खिला रहे हैं भगवान को। तो दही भात चिपका हुआ है जिसको वो ना हटाने दे रहे, ना पोंछने दे रहे, ना धोने दे रहे। भोजन शरीर को संबल बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और वो भोजन भी कैसा? पौष्टिक भोजन। हम आज भी अपने बच्चों को भोजन कराते हैं जी, और पौष्टिकता के नाम पर पता नहीं क्या क्या उनको खिलाते फिरते हैं। मानस ने तो कहीं पर भी सेरेलैक्स नहीं लिखा, कहीं पर भी बोर्नवीटा नहीं लिखा। जिसको बच्चे खाएं तो बलिष्ठ हो, इसका मतलब भगवान राम तो बलिष्ठ थे ही नहीं, जिन्होंने एक ही बार प्राण हर लेना, एक ही बाण से जिन्होंने वध कर दिया था ताड़का का। तो जब वो इतने बलवान थे तो कैसे थे? भोजन, और कैसा भोजन? पौष्टिक भोजन। शरीर को बलवान बनाने के लिए पौष्टिक भोजन, और मन को बलवान बनाने के लिए आध्यात्म भोजन जो चल रहा है, सत्संग, ये जरूरी है।
आज भी हम अपने बच्चों को भोजन कराते हैं। और अगर हमारे बच्चे भोजन मतलब दाल चावल रोटी सब्जी खाने से मना करे तो हम उसको वही बोर्नविटा या सेरेलैक्स या अमका ढमका या कुरकुरे चिप्स ये वो खिला खिला कर अपने बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर बनाते हैं। बहुत दूर की बात नहीं है, हम सब छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़िया को सबसे बढ़िया कहते हैं, चाहे शारीरिक श्रम के माध्यम से हो चाहे बौद्धिक बल के माध्यम से हो। आज से ठीक 40 साल पहले की बात ले लो, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जाके अपने अपने घरों में पूछना, वो कभी नहीं कहते थे आई एम कॉम्प्लान बॉय या गर्ल। वो सो के उठते थे, घर का काम निपटाते थे और बासी चटनी खाते थे, उसके बाद खेत में जाते थे और मेड़, मान लो सरकारी काम नहीं भी निकला है तो अपने ही मेड़ को वो हर साल माटी का ढेला चीड़ा, छत्तीसगढ़ी में चीड़ा कहते, खोद खोद के अपने मेड़ को सुधारते थे, खेत को सुधारते थे। तब भी उनका शरीर बलिष्ठ रहता था। क्यों? क्योंकि भोजन उनका अच्छा था, सात्विक था, शुद्ध था। आज दिखावे के नाम पे हम लोग भोजन को कितना प्रदूषित दूषित और पता नहीं क्या क्या कर डाल रहे हैं। मसालों के नाम पे अमका ढमका यहाँ वहाँ पता नहीं क्या क्या। इसीलिए ना हम बौद्धिक रूप से बलवान बन पा रहे हैं और न शारीरिक रूप से। इसीलिए जब भी थोड़ा सा समय परिवर्तन होता है तो हमारा ये शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और जल्दी से सर्दी खांसी, हमारे भीतर की इम्यूनिटी पावर जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उसको हम खोते जा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग लोग कह गए हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन और जैसा पिए पानी वैसे ही बोले बानी। अब देखो छोटे बालक है हमारे राम और छोटे बालक को क्या खिला रहे हैं? दही भात। आज बड़े भी खाने के लिए डरते हैं, भात के साथ दही खा रहे हैं। ऐसा अगर कोई बोल दे तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, ठंड के महीने में दही खा रहे हैं, ठंड के मौसम में दही खाओगे तो शारीरिक परेशानी होगी, सर्दी होगी, ये होगी वो। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर चीज का एक तोड़ होता है। हर समय के लिए एक निश्चित भोजन बना हुआ होता है। प्रकृति माँ ने हमें दिया हुआ है और भोजन के नाम पर आज समाज में हम लोग देखते हैं जीव हत्या होती है, जो सर्वथा गलत है। इसीलिए हम आपस में लड़ने जूझने के लिए भी तैयार रहते हैं। मानस प्रेमी श्रोता संत जन, आइए मानस को आधार लेकर अपने जीवन में उन परिस्थितियों को फिर से लाएं जो पूर्व में हुआ करते थे। भोजन करें और भोजन कैसा करें? तो सात्विक करें, जहाँ पर रामचरितमानस में जैसा बताया गया है वैसा करें। भोजन करत, अब वो बाल अवस्था है, बालक है तो उनका मन कैसा है? चपल चित, चंचल चित। मानस के आधार पर और संत ने जैसा सुना है उस आधार पर एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी भोजन ऐसे ही कर रहे थे। माँ बुला बुला के उसको भोजन कराती थी और जब वो ना माने तो उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा थमा देती थी, ले बच्चा तू इसको खाते रह, तब तक मैं कुछ काम कर लूं। वो सुंडी जी महाराज देख रहे हैं भगवान राम जी खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, भोजन कर रहे हैं। और भोजन कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि भगवान के हाथ से छीन कर लिया जाए और उनके हाथ से उस दही घी लगाई हुई रोटी को छीन कर, मक्खन लगाई हुई रोटी को छीन कर, भुसुंडी जी आगे आगे, उनके पीछे पीछे भगवान। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। ये भोजन, ये चंचल चित्त। भगवान भी चाहते थे कि उनका ये भक्त भोजन करे। आइए हम भी अपने चित्त को साफ करें जी, चंचलता लाएं अपने भीतर। चंचलता का मतलब हम बड़े हो गए तो अपने बच्चों जैसा खेल खेल के खाएं, भाग भाग के खाएं, गिरा गिरा के, ऐसा नहीं।
चंचलता का मतलब है सरल भाव। दुनिया में सबसे कठिन कोई कार्य है, सबसे कठिन कोई कार्य, तो सरल रहना सबसे कठिन है, और हम वही नहीं कर पाते। सरलता हमारे जीवन में नहीं आ पाती क्योंकि हमने जटिलताओं को अपने भीतर जगह दे रखी है। निवेदन किया जैसा खाए अन्न वैसा होवे। ये वो प्रभु है जो सारी सृष्टि को भोजन देते हैं। वही प्रभु भोजन करने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। भोजन करत चपल चित अवसर पाए, इधर उधर अवसर मिला नहीं कि भाजी चले, भाग जाते हैं। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, मानस में ऐसा कोई और जगह है क्या जहाँ पर भोजन भगवान श्री राम जी शांति से करते हैं? जी हाँ, जी हाँ। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अपन जब अरण्य कांड में चलते हैं तो वहां पर एक माँ मिलती है, सबरी मैया। उनसे तो उन्होंने भोजन की याचना करी, मैया बड़े दूर से आए, भूख लगी, भोजन हो तो दे दो। माँ ने कहा हाँ प्रभु भोजन में बैठिए, दिखाए अपने आसन पर जो उसके पास उपलब्ध रहा होगा उस आसन पर। और उसके बाद परोसा क्या, कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहो आने, प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार लखन सिया रामचंद्र की जय। राजसी ठाठ बाट में पले हुए भगवान राम जहाँ 56 प्रकार के भोजन खाते रहे होंगे, जब वो वन में गए और वनवासिनी एक मैया ने उन्हें भोजन कराया तो बहुत प्यार से खाया। वहां पर मांग के खा रहे हैं, यहाँ पर खिलाने के बावजूद भागे जा रहे हैं। यहाँ बाल्यावस्था की चर्चा है, वहाँ यवनावस्था की चर्चा है, कुल मिलाकर चर्चा भोजन की है। तो भोजन कैसे करना चाहिए, तो प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित करना चाहिए। केवल इसी में नहीं, भागवत महापुराण में भी कुछ कथाएं आती है। शांति दूत बनकर गए थे कन्हैया दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से उन्होंने कहा कि पांचों भाई पांडव के लिए आप केवल 5 गांव दे दीजिए। इतना गांव प्राप्त करके वो अपने 14 साल का जो वनवास है, 13 साल का वनवास और 1 साल का गुप्त वनवास, उसको काट लेंगे। दुर्योधन ने कहा मैं क्यों दूं? आप तो 5 गांव कहते हैं कन्हैया, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन उसको ना दूं। भगवान उठ खड़े हुए वापस आने लगे। दुर्योधन ने कहा भोजन कर ले कन्हैया, हमारी पाकशाला में बहुत सारे भोजन बने हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी का वो कहावत सार्थक लगता है, बिना दर के पहुना बिना दर घर जाए, और मुँह मुरेर के पर से का कुकुर बरोबर खाए। भगवान कन्हैया ने हाथ जोड़कर अन्न का सम्मान किया और कहा क्षमा करें राजा, मैं आपके घर भोजन नहीं करूंगा। निकल गए वहां से, और निकलने के बाद विदुर के घर गए और विदुरानी से कहते हैं भोजन की व्यवस्था हो तो दे दो, काफी भूख लगी है। विदुरानी ने कहा क्या खिलाऊं कन्हैया, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस भतवे की भाजी पकड़ी है। मन ही में सोच के भतवे की भाजी पकड़ी है, लेकिन हाय रे बदकिस्मती, आज नमक भी नहीं है, इसमें डाल कर कान्हा को भोग लगा। तनिक रुक जा कान्हा, बन जान दे, बन रही है चूल्हे में आग जल रही है, बन रही है, फिर देते हैं। कान्हा जी कितनी दूर रुके, फिर चिल्लाए काकी अब दे भी दे, भूख लगी है, कितने समय तक पकाएगी?
देखा माने कन्हैया भूख से तिलमिला रहे हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी वो भतुए की भाजी बिना नमक डाले ही निकाली और फूक फूक कर कन्हैया को भोग लगाने लगी। एक वो भाव था, एक वो भी भोजन था जिसको भगवान ने बड़े भाव से खाया। एक वो भी भोजन था जब उसके मित्र सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर भगवान श्री कृष्ण से कुछ मदद लेने गए थे, लेकिन वह मित्र उसके मुख से एक शब्द नहीं निकलता। 4-5 परत कपड़े को मोड़कर 3 मुट्ठी चावल अपने पड़ोसियों से मांग कर लाई थी। कपड़े को 4-5 परत क्यों मोड़ा था? क्योंकि वो कपड़े फटे हुए थे, इतनी जगह से फटे थे कि एक परत में बांधे तो वो चावल गिर जाता। इसलिए 4-5 परत कपड़े को मोड़कर उसमें चावल को बांधकर बतौर उपहार जाकर अपने राजा को, अपने मित्र को देना, ये कहकर दी थी उनकी भाभी माँ। जिसको काख में दबाए, जब उसके राजसी ठाट बाट को देखा तो काख में दबाए रहे, देना नहीं चाहते थे। कृष्ण जी ने कहा, आप बड़े दूर से आए हो, तो थकान लग रही होगी, आओ मैं आपके हाथ पांव दबा दूं। और पैर दबाते दबाते बोले, अब हाथ भी दुख रहा होगा, कितने समय तक हाथ को यूं बांधे रहोगे? जैसे ही हाथ को खींचा मालिश करने के लिए, वो पोटली गिर गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा छुपा के रखे हो, मेरी भाभी माँ ने मुझे देने के लिए कोई उपहार हो जाए उसे। जैसे ही खोला, देखा भगवान की आंख आंसुओं से भर गए। 3 मुट्ठी वो तांदुल, 3 मुट्ठी वो चावल, जिसमें से एक एक करके, एक एक मुट्ठी करके वो खाने लगे और अपना पूरा सृष्टि का जितना वैभव है वो उनको दे ही देते। आखिरी मुट्ठी बचा ली माँ ने। कहा, अकेले आप खाएंगे प्रभु, हमारे लिए भी तो बचा कर रखिए। हमारी भाभी जी ने भेजा है तो। और 2 मुट्ठी भगवान खाकर उनको अपने वैकुंठ का राजपाट दे दिया। मानस पुरुष श्रोता संत समाज, ये सारी बातों को कहने का पीछे का एक ही भाव है, भोजन कैसा हो, जिसमें ना केवल स्वाद हो बल्कि जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन मस्तिष्क को भी बलवान करे, जो हमारी दृढ़ता को बलवान करे, जो हमारे भगवान के चरणों की ओर अग्रसर करे, ऐसा हमारा भोजन हो तो हम जैसा जैसा भोजन करेंगे हमारी वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति, हमारा चरित्र भी वैसे ही ढलता जाएगा। भगवान श्री राम जी भोजन कर रहे हैं, भोजन करत चपल चित्त इत उत अवसर पाए, इधर उधर अवसर पाकर भाग जाते हैं। और कैसे भागते हैं इसका चिंतन होगा तुलसीदास जी के एक भजन के बाद में। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जानत प्रीत रे रघुराई, नाते सब
गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाज चले किलकत मुख, भागे जा रहे हैं लोग। एक माँ जो अपने शिशु को भोजन कराने के लिए कितना सारा उपक्रम करती है, मान लो किसी बच्चे की तबीयत थोड़ी भी खराब हो जाए और वो बच्चा भोजन करने में आनाकानी कर रहा हो, तो एक माँ उस बच्चे को खिलाने के लिए कहती है कि बेटा तू चाय साथ रोटी खा ले।
या अचार साथ रोटी खा ले, भात खा ले, ये खा ले, वो खा ले, जैसा भी हो तुम खा तो लेकर से तेरे पेट में अन्न का दाना तो जाए, जिससे तेरा शरीर कमजोर ना हो। ये उपक्रम महाराज दशरथ माँ कौशल्या जी कर, और खिला क्या गए हैं? दधी उदन लपटाए। दधी लपटी हुई है, दही चेहरे पर, मुख पर लगी हुई है। यहाँ पर भोजन कराते हैं तब दही लगी होती है, और श्रीमद् भागवत में भगवान का नैया चुरा चुरा के खाते हैं तब दही लगी रहती है, और साफ साफ कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माता। प्रमाण इस बात का है कि हमारा शरीर बलिष्ठ हो, इसलिए बलिष्ठ हो क्योंकि भविष्य में हमें बड़े बड़े काम करने हैं। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसको मिटाने हैं, क्योंकि जन्म ही हुआ है सबका हित करने के लिए, और सबका हित करने से पहले जरूरी है आप अपने आप को मजबूत रखो, तभी तो कर पाओगे। अगर हमने पहले ही अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर कर लिया, उसके बाद हमें मैदान में खड़ा कर दिया जाए, तो क्या हम किसी से लड़ना भी चाहे तो लड़ पाएंगे? वाकई भी नहीं, हमसे नहीं हो पाएगी। हाथ पैर से लड़ाई झगड़ा तो छोड़ो। ये है भगवान की बाल। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाल चरित्र अति सरल सुहाए। बाल चरित्र जिसको गाते हुए हम और आ भी नहीं सकते हैं। हम भी अपने बच्चे को जब देखते हैं दिन दिन बढ़ता, और उसके नए नए एक्टिविटी, नए नए क्रियाकलाप, हम भी उसको बखानना शुरू कर देते हैं पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। अच्छा तुमने सुना, आज मेरे बच्चे ने पहली बार मुझे माँ कहा। वो माँ धन्य हो जाते हैं पहली बार बच्चे के मुंह से माँ सुन सकते। तुमने देखा, आज उसने पहली बार मुस्कुराया, जागते हुए में। सोते सोते तो एक दिन का बच्चा भी मुस्कुरा लेता है, जागते हुए में, हंसते हुए। आज मैंने पहली बार देखा अपने बच्चे को। पहली बार उसने पलटा खाया, पलटी मारी, पहली बार वो घुटनों के बल चला, पहली बार वो उठकर खड़ा हुआ, पहली बार वो चलना शुरू किया, पहली बार उसने ये किया, पहली बार उसने वो किया। जब चलना शुरू किया तो क्या कर में बहनी हमारे घर के लिए कभी दिन भर सड़क में जाते, वो चट आँखी आँखी देख के जिसका चलना बच्चे को ध्यान दीजिएगा, वो कहीं गिरा नहीं। बच्चे का चलना, बच्चे का भागना, ये सब जो हमें अच्छा लगता है, वही जब ज्यादा ज्यादा भागने लगे ना तो डर लगने लगता है। कहीं गाड़ी आ रही हो, कहीं गायें आ रही हो, और हमारा बच्चा उनके साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए, इससे उसको बचाना है, ऐसा भाव आता। तो उस राज भवन में भगवान भी बाल चरित्र कर रहे हैं। बाल चरित्र अति सरल सुहाए, बहुत सुंदर सरल उनका स्वभाव है, जिसको वो दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। और शारद शेष शंभु, शारद शेष शंभु श्रुति गाया, उसकी उस सुहावनी, उसके उस मधुर, उसके उस सरल चरित्र का गान शारदा, शेष, शंभु और श्रुति यानी वेद भी गान किया करते हैं। यह चरित्र जे गावहि हरि पद पावहि, तेरे न परे भव कृपा। तो मानस में श्रोता समाज इस प्रश्न का भाव तो ये है। आइए सबसे पहले हम अपने खान पान को सुधारें। जहाँ मेहमान नवाजी के रूप में जिस पेट में हमें अच्छी चीजों को भरने के लिए प्रकृति माँ ने इतने सारे फल, इतनी सारी सब्जियां,
इतने सारे अनाज दिए हुए हैं, वहाँ हम गलत चीज़ों को भरते हैं। इसके लिए हमारा मन मस्तिष्क भी गलत होते जाता है और समाज में विकृतियाँ पैदा होती हैं। आओ आज हम अपना खान पान रहन सहन सुधारें ताकि हम फिर से सात्विकता की ओर चलें। और जिस दिन हम सात्विक हो जाएंगे शायद भगवान हमारे पास भी आएंगे और हमसे भी भोजन की याचना करेंगे। माँ सबरे की तरह इन भावों के साथ भगवान के इस बाल स्वरूप का चिंतन करते हुए बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
सबने कथा में सुंदर बहार किया है। जोरदार ताली बजा।